केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर रही हैं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का ये आखिरी पूर्ण बजट कई मायनों में खास है। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं कि बजट 2023 में किसी सेक्टर में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इनकम टैक्स स्लैब, नई कर व्यवस्था में व्यक्तियों के लिए आयकर छूट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा, मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। अब मैं कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके तहत स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाता है। नई टैक्स स्लैब 2023, 0 से 3 लाख रुपए 0, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20%, 15 से ऊपर 30%। कृषि और किसान, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। टैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के बाद कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना भी 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन करने के लिए धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था सही तरीके से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। पूंजीगत व्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो कि जीडीपी का 3.30% होगा। कैपेक्स उद्देश्यों के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण अब बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है, जो 2022-23 के लिए आवंटित राशि से 30% अधिक है। 2022-23 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.40% है। 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.90% रहने का अनुमान है। पर्यटन, राज्य और पीपीपी की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने को मिशन मोड में लिया जाएगा। भारत घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। शिक्षा, वित्त मंत्री ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में नए 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। रेलवे, बजट में रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए खास महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। जनजातीय समूह के लिए खास, विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन योजना शुरू की जाएगी, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। टेक्नोलॉजी, मेक इन आई इंडिया और मेक इन आई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परिवहन, क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी।
युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 89,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख की जाएगी। जरूरी बदलाव, केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन को राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।